मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स। कल हमने फोर्स का मतलब बता दिया था, तो हमसे सब फोर्स का ही चैप्टर पूछने लगे थे कि फोर्स क्या होता है एंड ऑल। नहीं बेटा, हम फोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम मैग्नेट पढ़ा रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स exerted by a magnet that causes attraction or repulsion between magnet and magnetic materials। ठीक है। नील, स्विच ऑन योर कैमरा। इतनी देर के लिए तो कैमरा ऑन कर लो कि मुझे तुम्हारी शक्ल याद हो जाए। ओके मैम। हाँ। इधर बोर्ड नहीं दिख रहा। क्या नहीं हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ क्या नहीं हो रहा है? आयत, वाई आर यू लेट? नहीं। मैं किंजल, देरी व्हाट हो गई। हैपेंड? क्यों आप लोग इतनी देर में आए हैं? हो सकता है हमने पहले के 15 मिनट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी हो, तो आपने मिस कर दिया। दोबारा तो हम बोलेंगे नहीं। फिर बोले 15 मिनट, तो फिर वो करें, फिर टाइम वेस्ट हो। इसीलिए कहते हैं बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल। या ठीक है, लिख लो। अब हम लिख दे रहे हैं, लिखो। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स exerted by a magnet that causes attraction or repulsion। बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। नो नीड टू राइट इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर डाल दोगे चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, हम इसलिए नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। है कंसेप्ट, लेकिन नहीं भी लिखोगे क्लास सिक्स में तो मार्क्स नहीं कटेगा। अगर है तुम्हारे में तो लिख दो, नहीं तो चीजें तो हम आसानी बता रहे हैं। जितना जितने में तुमको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाए, जितना सिंपल हो जाए और जितना उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाए, वो चीजें लिखो। ओके। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन हमने लिख दी है, समझा हमने कल ही दिया था। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स exerted बाय अ मैग्नेट। फोर्स इज अ पुश और पुल। ठीक है, फोर्स पुश और पुल। तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट का फोर्स जो कि मैग्नेट लगाता है अब अट्रैक्शन के लिए। देखो, जब दो चीजें मींस मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल पास पास आते हैं, और अगर वो अनलाइक पोल्स हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर लाइक पोल्स है तो वो रिपेल कर जाएंगे। तो
Magnetic force is a force exerted by a magnet that causes attraction or repulsion. Attract उस force से magnetic force से attraction भी हो सकता है, repulsion भी हो सकता है magnets में और magnetic materials में. ठीक. ओके मैम. डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? यस मैम. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 लाइन में लिखवा देंगे, समझा देंगे उसके बाद. ठीक, उसके बाद ये टॉपिक खत्म. ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लिख लो सब लोग. इट एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. डिस्टेंस मैटर करता है, ठीक है. इट एक्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. दूसरा, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ मैग्नेट. हमने 2 पॉइंट समझा दिया था, पहला डिस्टेंस और ये सेकेंड वाला कि डिस्टेंस और क्या मैटर करता है कि पोल्स पे वो स्ट्रॉन्ग रहता है मैग्नेटिक फोर्स. ये 2 पॉइंट कल हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था. यस मैम. इट अच्छे. इज स्ट्रॉन्गेस्ट at the poles of a magnet. At the poles of a magnet. Third, unlike poles, attract each other. जो हम दे रहे हैं ना ये मटेरियल, ये नोट्स लिख लो. पेपर के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे खोल लोगे ना तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. इट्स माय ओके मैम. गारंटी. ओके मैम. क्योंकि हम ऑलरेडी बुक से ज्यादा ही पढ़ा देंगे, इसीलिए मेरे चैप्टर्स खत्म नहीं हो पाते हैं. क्योंकि हम पढ़ाते जाते हैं और हम ये वर्ड का मतलब बताते हैं, फिर वर्ड का मतलब बताते बताते हम टॉपिक के बाहर हो जाते हैं, इसी वजह से. 5 पॉइंट्स, 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. क्या क्या है? वन ऑफ यू रीड दीज 5 प्रॉपर्टीज. पढ़ो. इट किंजल पढ़ो ये 5 प्रॉपर्टीज. रीड. किंजल पढ़ो बेटा. acts from a distance. It is strongest at the poles वन of ऑफ यू the. एक्सप्लेन द फर्स्ट प्रॉपर्टी. अंश समझाओ फर्स्ट प्रॉपर्टी. वो डिस्टेंस से एक्ट करता है, मतलब वो अगर हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के सामने रखें, हम्म. तो अगर हम लोग ज्यादा फार रख दे तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, और थोड़ा क्लोज ला दे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा. तुरंत खुद से वो हो जाएगा. लगता है नहीं कि एक एनर्जी है. मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फोन है. फोन से तो अट्रैक्ट होता नहीं है. मान लो ये मैग्नेटिक मटेरियल है और ये एक मैग्नेट है, ठीक है. जब अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल है और ये मैग्नेट है
तो ये जब इसके पास, जितना पास रहेगा ना, जब तुम यहाँ तक ले आओगे, बीच में जब इतनी दूरी बचेगी, सिर्फ इतनी डिस्टेंस जब बचेगी जितनी हमारे फोन में और इस पेन के बीच में है, अगर ये फोन मैग्नेटिक मटेरियल है और ये पेन मैग्नेट है, तो जब इतनी दूरी बचेगी तो वो खुद एक एनर्जी हमें लगने लगेगी कि यहाँ पे एक एनर्जी है, और वो खुद एनर्जी से बीच में चिपक जाएगा। खुद ऐसे वो एनर्जी खुद इसको अट्रैक्ट कर लेगी, तो कोई एनर्जी लगने लगती है। जो हमें फील होता है ना कि ये एक एनर्जी है, वही है मैग्नेटिक फोर्स, वही मैग्नेट वही फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। ओके मैम। तो अब पास होगा तो उतनी ही तेज उसको अट्रैक्ट कर लेगा। नेक्स्ट, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत इजी सा है ये कि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक पोल्स रिपेल कर देते हैं। और आयरन के मटेरियल्स, सॉरी, आयरन, वेरी सॉरी, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील को। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स क्लियर है? हाँ। यस। कोई डाउट मैग्नेटिक फोर्स में अभी तक? नो मैम। किसी को भी? नो मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक मिनट, लिख लो इसको। ओके मैम। अच्छा, एक चीज हमें बता दो, तुम लोगों में पार्ट्स ऑफ कंपास है? नो मैम। नो किसी के मैम। में भी, किसी की बुक में जिसके में मैग्नेट्स हैं, उसके में पार्ट्स ऑफ कंपास ये टॉपिक है? नहीं नहीं मैम। है? वन मैम, रुको मैम। चेक नहीं है करके बताओ मुझे। नहीं है, किसी के में नहीं है? मैम। नो नहीं है ना, पढ़ाएं? मैम। 1 मिनट। हाँ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, चैप्टर खत्म करना है, जल्दी बताओ। नील, अंश, स्विच ऑन योर कैमरा, बोथ ऑफ यू स्विच ऑन योर कैमरा। मैम क्या? पार्ट्स ऑफ अ कंपास, ये किसी के सिलेबस में है? ये टॉपिक, ये टॉपिक मैग्नेट के, मैग्नेट चैप्टर में ये टॉपिक किसी के में है, पार्ट्स ऑफ अ कंपास? नहीं। नहीं है। यूजेस ऑफ मैग्नेट्स इन डेली लाइफ, ये तो होगा? नहीं। यस मैम। होगा ना? नहीं है। नहीं है? यस मैम। है कि नहीं आयशा? आर्या? मेरे में। हाँ, मेरे में है। तुम्हारे में है, ठीक है। मैग्नेटिक, मैग्नेट इन टॉयज एंड गेम्स, ये नहीं होगा शायद। हाँ फिफ्थ स्टैंडर्ड। एक एक करके बोलो ना। फिफ्थ स्टैंडर्ड में मेरे था। था? यस मैम मेरे अभी बुक है में। कि नहीं है? नहीं। नहीं। है। और किसी के में? मेरे बुक में है। अच्छा, ठीक है, चलो करते मैम हैं। मेरी बुक में फन विथ मैग्नेट्स है। चैप्टर का नाम है क्या फन विथ मैग्नेट्स? नो मैम। टॉपिक है उसका? यस। बता दे रही हूँ, बता दूंगी। अंश, स्विच ऑफ योर माइक, टर्न ऑफ योर माइक। चलो ठीक है। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम? कौन पूछ यस। रहा है? मैं नील। माय नेम इज शांभवी। क्या? हाँ, क्या क्या क्या? शांभवी। ओ। ठीक। यस मैम, आपने जो बोला है ना उसमें से एक भी टॉपिक मेरे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है। किसके में नहीं है? आयत में हम्म, के टेक्स्ट में नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैग्नेट चैप्टर है कि नहीं?
है। पढ़ लो फिर। फन विद मैग्नेस। हाँ पढ़ लो फिर, फन विथ मैग्नेट है ना, पढ़ लो, कहीं ना कहीं काम आएगा। यूजेस ऑफ मैग्नेट्स इन डेली लाइफ, मैग्नेट से ही रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपास वाला तो नहीं था, हमें मालूम था ये चीज कि कंपास वाला नहीं होगा, इसीलिए हम वो कंफर्म कर रहे थे। ये तो किसी, ये तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में हो गई जो हम पढ़ा रहे हैं ना ये टॉपिक। यस। तो magnets are useful objects that can attract iron, nickel, and cobalt. They are used in many things around us, making our daily work easier and more convenient. Magnets object होते हैं कौन कौन से? आयरन, निकेल और कोबाल्ट। दे आर यूज्ड इन मेनी थिंग्स अराउंड अस। मैग्नेट्स आजकल हर चीज में यूज हो रहे हैं। ये बोर्ड जिसपे हम पढ़ा रहे हैं ना, इसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, तो आजकल ज्यादा से ज्यादा चीजों में क्या यूज हो रहा है? मैग्नेट्स का यूज हो रहा है। मेकिंग आवर डेली वर्क इजियर एंड मोर कन्वीनियंट, हमारा डेली रूटीन, हमारा काम, आ जाएंगे, अभी वो क्लास नहीं है ना, तो उसको इजी करने के लिए। ठीक है, कॉमन यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, एक लाइन यहाँ पे लिख लो। मैग्नेट्स लिखते जाओ जो लिख रहे हैं, समझाते हैं। यस। Magnets are useful objects that can attract iron, nickel, and cobalt. They are used in many things around us, making our daily work easier and more convenient. Convenient का मतलब कि easy होता है, तो convenient means कि हमारे लिए वो कितना और easy हो जाए। समझ में आया ये लाइन तीन? अभी जो मैंने समझाया था वही यस लिख दिया। मैम। हाँ यस मैम। चलो, बस आज ये पूरी मैं कोशिश करूंगी 6 बजे तक ये चैप्टर किसी भी हालत में खत्म हो जाए। ओके मैम। पूरी जीवन। कल फिर हम आर्टिकल्स खत्म कर देंगे। ओके मैम। ठीक है ठीक है। आप लोग क्या तो मना है ना? मना है ना मैम? लक्ष्मी।
पढ़ तो रहे हो तुम लोग, ट्रायल तो ले रहे हो, अच्छा भी लग रहा है। बीच में क्लास छोड़ ओड़ के तो नहीं चले जाओगे? नो मैम। नो कोई मैम। का ऐसा विचार हो कि हाँ अभी तो हाँ अच्छा लग रहा है? मैम। हाँ मैम, किसी का तो होगा। क्या? किसी का तो ऐसा मन होगा, पर मेरा नहीं है। अच्छा तुम्हारा नहीं है। और और सबका जो एनरोल्ड है उनको तो मेरी अब कहते हैं ना हैबिट हो गई है पढ़ने की। उनको तो हैबिट हो गई होगी कि अब हमें मैम से समझ आ रहा है। और जो नहीं है उनका क्या है, क्या सोच रहे हैं वो कि मैम को हम छोड़ के चले जाएंगे? अंश, क्या सोचा है तुमने? दोनों ही। कुछ नहीं सोचे हो? दोनों। आर्या? नो मैम। नील ने बहुत अच्छा आंसर दिया है मुझे, आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम। थैंक यू मैम। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम हिज आंसर। आयत, किंजल, यस आयुष मैम। था ना क्लास में? हाँ आयुष। यस मैम। क्या है, तुम लोग बीच में छोड़ के तो नहीं चले जाओगे मुझे? नहीं। आयुष तुम? बताओ। हम पढ़ा तो रही नो है, पता मैम। चला कि हम लोगों ने पढ़ यस। लिया। नील का आंसर बहुत अच्छा था। हिज थैंक आंसर वाज वेरी गुड। चलो। होल्डिंग नोट्स ऑन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। क्लोजिंग डोर्स ऑफ कबर्ड्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। बहुत स्पीकर्स। सारी कबर्ड्स होती हैं, उसके डोर में भी मैग्नेट्स लगे होते हैं। हम यूजेस लिख रहे हैं, तुम लोग यूजेस लिख लो। ठीक है। स्पीकर। सर, मुझे मेरी स्क्रीन पे आप नहीं दिख रहे, कोई और दिख। हाँ बेटा, हम ही तो हैं। क्या कह रहे हो? मुझे मेरी स्क्रीन पे आप नहीं दिख रहे, कोई और दिख रहा था। अभी आप दिखे। मैं नहीं दिख रही थी? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मुझे लगा मैं ही तो पढ़ा रही हूँ, तो और कोई कैसे मेरे कैमरे के सामने आ सकता है? इतनी देर से तो मैं ही थी। हाँ। हाँ। तो आपने पूछा अगर हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। मुझे लगा तुम लोग बोलते बोलते नहीं हो ना, इसलिए हम पूछ रहे थे आज। हाँ, आप पहले बताओ, आप हमको छोड़ के नहीं जाओगे ना? हम क्यों छोड़ के जाएंगे? सर खतरनाक सवाल था। हम कहाँ जाएंगे छोड़ के? जी, थोड़ी देर सुनिए। प्रॉब्लम से भाई बेटा, आप लोग थोड़ी देर जो है पॉज ले रहे हैं, बस 2 मिनट का, ठीक है। बस 2 मिनट हम लोग को दीजिए, एक टेक्नीशियन आया है, थोड़ा ओके। काम करवा रहे ओके। हैं।
आयशा क्या कह रही थी, अब बोलो बेटा। तो मैं मंडे को चले जाना मैं मंडे को फॉर्मेट मतलब फॉर्मेट क्या नया का जो फॉर्मेट बताओ अब बोलो। मैं कुछ मैं नहीं अभी बोलूंगा। करूंगा एक्टिवेट नहीं हो पाएगा अभी ना और इसका दूसरा व्हाइट बोर्ड पता है आपको दूसरा व्हाइट बोर्ड दो व्हाइट बोर्ड नील बेटा स्विच ऑन योर कैमरा, मैम यही है, किंजल स्विच ऑन योर कैमरा। मैथ के क्वेश्चन रहेगा तो आपका कॉमन एक तो इसमें ये क्या ये आपका ये एंगल जैसे कभी आपको शो करता है एंगल नहीं शो इसको आप इस पे कर देंगे कीप कर आपको आपका हमेशा स्विच ऑन योर कैमरा। अजीत फोन कर रहा है नील ये आपने कभी तक देखा इम्पोर्ट मीडिया में वो तो अभी नहीं किया है नहीं। इसमें क्या है कि पेनड्राइव से आपको कोई डेटा पेनड्राइव से नहीं आप अपने फोन पे काम कर एंड होने वाली है। तो यहाँ पे जो भी फाइल आपको अपलोड करनी है फाइल में वीडियो कोई पीडीएफ मतलब करेंगे रिसर्च हो जाएगा चलिए टेक्निकल चीज है वो हम समझ लेंगे लेकिन जो दिक्कत ये आ रही है सभी वीडियो चालू नहीं हो रहा बस वही प्रॉब्लम थी बस क्योंकि आपके सामने
होंगे फाइन। मैम और काम हो फिर गया। पढ़ाओ हाँ, क्या हो गया? पढ़ाओ मैम पढ़ाओ। ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सॉरी, अंश। अंश तुम ही हो क्या? नो मैम मैं बोल रहा नहीं। हाँ मैम। ये अंश कौन है क्लास में? वही पुराना वाला या कोई नया है? मैं ही अंशु। अच्छा, तुम ही अंश हो तो इरिटेट क्यों हो रहे हो? हमसे पूछ ही तो रहे हैं। हाँ नील, बोलो क्या हुआ? मैम पढ़ाओ ना। हाँ हम पढ़ा रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो गई थी। आयत क्या हुआ बेटा? कुछ मैम नहीं। एक्चुअली, एक मिनट मैम, एक्चुअली थोड़ा बोर्ड में टेक्निकल इशू आ गया था, हम कुछ नहीं। मम्मी है क्या तुम्हारी आयत? मैं नहीं घर पे नहीं आई। 6 बज जाएंगे मैम 8 मिनट में। देखो सब बता। हाँ ठीक है। अब कैमरा किसी का ऑफ नहीं होना चाहिए, हम ऑन कर लिए हैं, अब ऑन कर लो। अंश क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऑन करो कैमरा। ठीक है, तुम अपना रोज यूजर नेम चेंज किया करो, ठीक? ठीक है। ठीक है। सब लोग का कैमरा ही ऑफ है। क्या? सब लोग का कैमरा ऑफ है। किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं है, तुमको ज्यादा दिख रहा है मुझे लगता है। नहीं। किसी का कैमरा कहाँ ऑफ है जो तुम कह रहे हो? चश्मा लगा था टीचर चश्मा। चुप रहो, अच्छा अपने मतलब से मत रखा करो। आपका भी कैमरा ऑफ है। मैंने ऑन कर लिया है, आर्ग्यू मत करो मेरे साथ। अंश। तो मुझे तो सिर्फ प्रेजेंटेशन का दिख रहा क्या? है। मुझे लेटर एफ दिख रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। मुझे सिर्फ प्रेजेंटेशन दिख रहा है। दिखाई काम की जा रहा बात है। करो, सिर्फ पढ़ाई की। उसको वो मजाक ही करता रहता है आधी क्लास में। मजाक नहीं है। हाँ। अभी किसी का भी कैमरा ऑन नहीं हाँ है ठीक आपका। है, हाँ गुड। बेटा अंश, क्या प्रॉब्लम है बताइए हमें। किसी भी का कैमरा ऑन नहीं है। बेटा आपको सिर्फ अपने से मतलब रखना है ना, वो किसी का कैमरा ऑफ रहेगा तो मैं रिमूव कर दूंगा, उसके लिए मैं किस लिए बैठा हूँ बेटा यहाँ पर। नोटिफिकेशन। आपको, आपका भी कैमरा ऑफ है। मेरा कैमरा इसलिए ऑफ था बेटा, आपको बताया था कि टेक्नीशियन आए थे, कुछ प्रॉब्लम थी, उसको रिजॉल्व करने के लिए कैमरा ऑफ कर दिया था बेटा। कहाँ गया? लीव हो गया क्या? हाँ, लीव हो गया क्या? लीव हो गया। चलिए। मैम आप गुस्से में नहीं क्या हुआ। आप लोग को बेटा बता देते हैं, कैमरा ऑफ हुआ करे तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसको रिजॉल्व करने के लिए कैमरा ऑफ किया जाता है। डेली नहीं होता है, कभी कदार हो जाता है, ठीक है बेटा। अभी दिख रहा है। हाँ, जी बाकी अब सबको सब कुछ दिख रहा है ना, सही? ठीक है। सर। हमारे वाइट बोर्ड जो डिजिटल बोर्ड है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कुछ दिन से, तो उसी के लिए टेक्नीशियन बुलाया था। वो टेक्नीशियन आए थे तो उसमें कुछ वो रिजॉल्व कर रहे थे उस प्रॉब्लम को, इस वजह से कैमरा ऑफ कर दिया था। बाकी क्लासेस कंटिन्यू है अभी, ठीक है। कॉमन यूजेस ऑफ मैग्नेट्स, ये हाउस, ये कॉमन हमारे यूजेस हैं, ठीक है। देखो कबर्ड्स में भी मैग्नेट्स लगे होते हैं, कुछ कुछ कबर्ड्स आजकल जो वुडन वाली होती हैं, उसमें सनमाइका वाली होती हैं, उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं उनके डोर में, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स के डोर में लगे होते हैं। फाइंडिंग डायरेक्शन विथ अ मैग्नेटिक कंपस, मैग्नेटिक कंपस से हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। फाइंडिंग डायरेक्शन और फाइंडिंग द डायरेक्शंस। ठीक है।
सेपरेटिंग आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल से जब हमें आयरन ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना होता है तो वहां मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, लिख लो कॉमन यूजेस ऑफ मैग्नेट। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखवा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट द यूजेस ऑफ मैग्नेट। 4 नंबर, 5 नंबर, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ये। अभी से बता देते हैं, और आएगा जरूर, जिसके में मैग्नेट है उसके में ये क्वेश्चन आएगा जरूर। ओके मैम। सेपरेटिंग iron objects from waste material। ठीक है, होल्डिंग नोट्स ऑन रेफ्रिजरेटर्स, और क्या कहते हैं नेक्स्ट यूज क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग डोर्स ऑफ कबर्ड्स एंड रेफ्रिजरेटर। देन फाइंडिंग द डायरेक्शन विद मैग्नेटिक कंपास, हम लोग मैग्नेटिक कंपास से डायरेक्शन फाइंड करते हैं। आयरन सेपरेट करते हैं वेस्ट मटेरियल से यूजिंग मैग्नेट। एंड ये स्पीकर, हेडफोन्स और माइक्रोफोन्स में भी यूज किया जाता है। देखो फर्स्ट वाले ये होल्डिंग नोट्स ऑन रेफ्रिजरेटर, इसका मतलब किसी को समझ आया हो तो मुझे बता दो। नो किसी मैम। को नहीं समझ में आया, कोई पूछ भी नहीं रहा है। मैम मीनिंग बताओ उसका। और मीनिंग लाइक वो लाइक ऐसे अटैच हो जाता है, हम थोड़ा सा गैप रखे तो वो खुद से ज्वाइन हो जाता है। सुनो, मोस्ट रेफ्रिजरेटर डोर्स आर मेड ऑफ स्टील which is a magnetic material. Small magnets can stick on the refrigerator door because of magnetic force. छोटे मैग्नेटिक मटेरियल, छोटे मैग्नेट्स फ्रिज से मतलब रेफ्रिजरेटर से जॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, फ्रिज मैग्नेट्स कैन होल्ड नोट्स। ठीक है, नोट्स, छोटे छोटे नोट्स जो हमारी टू डू लिस्ट टाइप की चीजें होती हैं, वो कभी कभी घर में जो मम्मी होती हैं, जो लोग जो भी और भी हमारे जो खाना मतलब जो भी हमारे घर के काम करते हैं, मम्मी लोग घर का काम करती हैं और जो भी काम करता है वो टू डू लिस्ट लगा दिया उसने, अभी ये हमें काम काम करना है। फ्रिज पे बहुत सारी मैग्नेट्स, कई लोगों के घर पे तो फ्रिज पे बहुत मैग्नेट्स लगे होते हैं, तो वही सारी चीजें हैं। शॉपिंग लिस्ट लगा दिया, टाइम टेबल्स लोग लगा देते हैं, फोटोग्राफ्स लगा देते हैं, रिमाइंडर कार्ड्स लगा देते हैं। तो इसका मतलब यही है, व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन अ रेफ्रिजरेटर डोर इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेट सरफेस एंड होल्ड्स द पेपर और नोट फॉर्मली इन प्लेस। ठीक, यस मैम, 6 बज गए मैम, 6। समझ में आ गया? आयुष तुमको समझ आया? अंश समझ में आया? सबको समझ में आया। अच्छा, सबको समझ आ गया, चलो अच्छी बात है। यस मैम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करें, 6 बज गया है। ओके मैम। ठीक है, बाय और मैम। मुझे कोई छोड़ के मत जाना। नहीं टीचर, जिंदगी भर। नहीं, जिंदगी भर कैसे मैम निकल। मैं तो 7th में भी आपसे ही क्लास करूंगा। अच्छा, 7th में भी सही करोगे? देखिए, और कौन बोल रहा था जिंदगी भर नहीं छोड़ के जाएंगे? मैम मैं तो टीचर 7th में भी आपसे ही क्लास करूंगा। यस मैम। थैंक यू, अच्छी बात है। 10th स्टैंडर्ड में भी आपकी क्लास करूंगा। ठीक, 7th में ही करेंगे। ठीक है, चलो अब 7th के बच्चों की क्लास है 6 बजे से। चलो, बाय बाय गाइस। बाय। कैन यू? हाँ हाँ, मैम क्लास मेरे से। को आपसे जितने फ्रेंडली मैम कहीं नहीं मिले। ओह थैंक यू, थैंक यू। ओहो।